प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण पुस्तिका के पाठ 1 भाषा का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। आपने देखा किस तरह एक गाड़ी चालक ट्रैफिक पुलिस के संकेत से रुक गया। इसी तरह इस चित्र में अध्यापक बच्चों को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वही माध्यम भाषा कहलाता है। अतः भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और पता है, यह भाषा का प्रथम रूप होता है। नंबर 2, लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चलिए, अब आप आगे इस चित्र को देखिए। यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। जरा इसको देखिए, बताइए यह भाषा का कौन सा रूप है? जी हाँ, लिखित भाषा। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। बताइए यह भाषा का कौन सा रूप है? बहुत अच्छे, मौखिक भाषा, क्योंकि इसमें बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब बताइए जरा, यह भाषा का कौन सा रूप है? वाह, लिखित भाषा, बिल्कुल सही। तो आपको भाषा के रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जी हाँ, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। उदाहरण, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और भाषा और उनकी लिपियों के बारे में बताती हूँ। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा लिपि रोमन, संस्कृत भाषा लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा लिपि गुरुमुखी, गुजराती भाषा लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा लिपि फारसी। लड़की गाना गाता है। क्या हुआ? हंसी आ गई? क्यों? क्योंकि मैंने यह वाक्य गलत बोला है। आपको इस कैसे पता चला? व्याकरण से। तो आइए अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़िए। मुझे चाहिए लड्डू दो। क्या यह वाक्य शुद्ध है? जी हाँ, यह वाक्य अशुद्ध है। अब जरा दूसरे वाक्य को पढ़िए। मुझे 2 लड्डू चाहिए। यह वाक्य शुद्ध है? जी हाँ, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आज हमने भाषा के बारे में जाना, लिपि के बारे में, भाषा के भेदों के बारे में और व्याकरण के बारे में। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। लेकिन